लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री छविनाथ लाल जी का मंच पर स्वागत है। अब मंच आपका। आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता भाई साहब और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं पालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मई परिखेव तुम भाई तहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतहि देखी होई काज मई हरष बिसेकी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा चले हर सिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारे तर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता चले उसगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे ऐ मैं ना कहो समार। हनुमान तै परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा जाने कम बल बुद्धि विसेका। पुरसा नाम ऐन कह माता पटई न आई कही तई बात। आज सुरन मोहि दीन आहार सुनत बचन कर पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठियऊँ आई सत्य कहूँ मैं जान दिमाई। अवन हूँ जतन दे नहीं जान जस सिन मोहि कहो हनुमान। जो जन भरित बदन प्रसार कपितनु की न दुगुन विस्तारा। तोर जो जन मुख ते ठयो तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा आसु धून कपि रूप दिखावा। तत जो जन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा मांगा विधाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। निश्चर एक सिंधु महर करि माया नभ के कग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो कि तिनके परिछाई। गहई छाह सक सो न उड़ाई ए विधि सदा गगन चरकाई। कोई चल हनुमान कह कीना
तासु कपट कपितुर तई चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा, कहाँ जाय देखी बन कुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बृंद देखी मन भाए, तैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे, उमान कछु कपिके अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़े लंका तई देखी, कही न जाई अति दुर्ग विसेकी, अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना, संहट हट सुबट बीति, तारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खच्चर निकर पद चरत बरु तनिको गने, बहुरूप निश्चर जूत यति बल, सेन बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी, सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कौमाल देह विशाल शैल समान यति बल, गरजहि नाना अखार्यन भिरहि बहुविध एक एकन सरजहि, कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चौदिस रक्षहि, तो मही सुमानुष धेनु करज कल निशाचर भक्षहि, लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै सही, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निसी नगर करो पैसार, मसक समान रूप कपि धैरी लंके चले सुमिरि नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चलसि मोहि निंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार, जहाँ लगी चोरा मुटिका एक महाकपिहनि, रुधिर बमत धरनी धन मैनि, पुनि संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर, विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्म भर दीना, तलत बिरंच कहा मोहि चीना, बिकल होश ते कपि के मारे, तब जान सुनि चर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यऊ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग यप वर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग, तूलन ताई सकल मिली, जो सुकलव सतसंग, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा, घर रसतारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर जितवा जाहि, अति लग रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जाता गणित जोधा, गयो दसानन मंदिर माय, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन देख भय दे, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तन भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तन देखि हरस कपिराय, उनका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सर्जन कर वासा, मन महु तर्क करे कपिला गाते, समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हट कर ह्यो पहचानी, साधु कोई न कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहो निज कथा बुझाई, ही तुम हरिदास नम कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, ही तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक बना, मगन सुमिरि गुण ग्राम, सुनो पवन सुत रानी हमारी, दसन जीव विचारी, आतक बहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानु कुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर सुभट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा से पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना, रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु, मुँह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहिन तकाय फिरहिन तहित काहिन होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा,
पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाए, चले पवन विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तावा, बन अशोक सीता रह जावा। देखी मनहु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निस जामा। किस तन शीस जटाय कबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दी। तरु पल्लव मोहरा लुकाए, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहुतिए बनावा। हो विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भेद दिखावा। कह रावण सुन सुन सयानी, मंदोदरी सब रानी। तब अनुचरी करम पन मोरा, एक बार बिलो कि मम ओरा। गिरधरी ओट कहति बैदेही, सुमिरि अवध परम सनेही। तुम दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु नलिनी करई विकासा। असमन समझो कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। तट सोने हरि आने मोहि, अधम निलज्ज लाज नहीं तोहि। आप में सुनि खद्योत सम, राम भान समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अधिक सियान। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सबदि मानु मम बानी, सुमुखी होत न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर समद सकंदर। सो भुज कंटक तव सिघोरा, सुनसठ सहस्रवान बन मोरा। चंदहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह नर संजातम। सीता निशित बहसि बरधारा, कह सीता हर मम दुबारा। नत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति विधावा। कहे सी सकल निश्चर निबुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मार बिखाड़ कृपाना। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाच निवृंद। सीतहि त्रास दिखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। तिसका नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाय सपना, सीतहि से करौ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कर आरूढ़ नगन सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विदिशो दक्षिण दिश जाहि, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तो सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, वही है सत्य गए दिन चारी। आशु वचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निस्तर पोच। विश्रासन बोली कर जोरी, मातृपति तय मोरी। सजो दे करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सह जाई। आनि काठ जसता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुने श्रवण सूल सब बानी। सुनत बचन पद गई समझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजय सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक मैं से सब तनय आगे, मानव मोहि जानि हत भागे। सुनहि विनय मम बिटप सो, क्या सत्य नाम करु हर मुनि शोका। नूतन किसर अनल समाना, देहि अगिन जन किरहि निदाना। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समपीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चित मदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। जीत सकै जय रघुराई, माया ते अस रचने जाई। सीता मन विचार कर नाना, मदन बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते कर दुख भागा। लागे सुने सवन मल आई, आदि ते सब कथा सुनाई। सवनामित जय कथा सुहाई, कही प्रकट होति कि निभाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। अमुद्रिका मात मैं यानी, दीन राम तुम कह सही दानी। नर बानर ही संग को कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाढ़ी। उड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह कहो जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक,
कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता, बचन आव नयन भरे बारी, नाथ हो निपट बिसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानु जीऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कई कपि गदगद भयो, भरे बिलोचन नीर, कहु राम वियोग तब सीता, मोह सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनऊ कुसानु, काल निशा सम निश शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, भारत तपत तेर जनु बरिसा, जय हित रहे करत तई पीरा, उरग श्वास समत विद सबीरा, कहे ते कछु दुख घटि होई, काय कहो यह जान कोई, तत्व प्रेम कर मम ऋतो राजानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जान प्रीति रस यत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि तेहि, कपि हृदय धीर धरु माता, सुनि राम सेवक सुखदाता, पुराणउ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तज निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कसानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचरु जानी, जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि वे जानकी, कहूँ बरूत कहूँ जातु धान की, अब ही मातु में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनि राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा, निश्चर मारि तोरि लई जई हैं, तिहुपुर नारदा जसु गए हैं, सुत कवि सब तुम्हें समाना, जातु धान पट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रगट की नज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, सुनु सा माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, तापते गरुड़हि आय परम लघु ब्याल, मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, बहुतात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत केत भयऊँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रज नीचर भारी, तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि, देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ, चले नाय सिर पैठे बागा, फल खाए तरु तोरे लागा, रहे तहाँ भो भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटपउ पारे, रक्षक मर्दि मर्दि मई डारे, रावण पटये भट नाना, तिन्हि देख गरजवन, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे, पुनि पटयउ तहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभटय पारा, आवत देखी बिटप कहीं तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, कछु मारज कछु मर देसी, कछु मिले सिधरि धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी, सुनि सुत बध लंकेश्वरी साना, पठेस मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बांध सिताई, देखे कपि कहा कर आई, चला इंद्रजित अतुलित बहुधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, ब्रत किन्न लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गए गए कपि मरदई निज अंगा, तिन्हि निपातिताय सन बाजा, बिरे जुगल मानव गजराजा, मुटिका मार चहा
तर जाई ताई एक छन मूर्छा आई, उठी बहोर किन्न सिबो माया, जीतन जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई पार। ब्रह्म बाण कपि के कहूँ तही मारा, पर ते उबार कटक संगा, कहीं देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बाण से ले गयो। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, त्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अय गन गरुण असंका। कपि बिलोकित सानन, बिहसा कहि दुर्बाद। तपद सुरति की निपुनी, उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन ते खीसा, कहीं के बल घालई बन कीसा। ईधौ श्रवण सुनई नहीं मोहि, देखूं अति असंग सट तोहि। मारे निश्चर कहीं अपराधा, तो सट तोहि न प्राण कही बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरे विविध देह सुरत्राता, तुमसे सटन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, ते समेत निपतल बंद गंजा। प्रदूषण तिसरा अलुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवले सते, जिते चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। जान हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। अमर बाल सन करिज सुपावा, कपि बचन भी हंस बिहरावा। आयो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। मोहिन कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरि कर रामन, सुनो मान तज मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। आसो भयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी हैं, तव अपराध विसारी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। दृष्टि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, ते ससि महु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखि देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सो असुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाहि रही पाई बिनु पाई। तजल मूल जिन सरितनि नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। तुम दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि निराकि राम कर द्रोही। मोह मूल भव मूल मोह मूल भव शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, सिंधु भगवान। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। भोला बिहसी महा अभिमान, मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागसी अधम सिखावन मोहि। उल्टा होई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गुसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसि बोला दस कंधर,
अंग भंग करि पटैय बंदर, कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथ लई आई। जिनके किन्नस बहुत बड़ाई, देखूं मैं किनके प्रभुताई। बचन सुनत कवि मन मुस्काना, बही सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारें चरण करें बहुआसी। बाजें ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ि लागी आकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चरधाई। चरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। तातु मातु हा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हमहि उबारा। हम जो कहा कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, चरय नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषे कमाई, एक विभीषण कर गृह नाई। साकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूंछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम शरणं मम। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम शरणं मम। मातु मोहि दीजे कछुचीना, श्री राम शरणं मम। जैसे रघुनायक मोहि दीना, श्री राम शरणं मम। चूड़ामणि उतारि तब दयौ, श्री राम शरणं मम। हर्ष समेत पवन सुत लयौ, श्री राम शरणं मम। कहो तात मोर प्रणाम, श्री राम शरणं मम। सब प्रकार प्रभु पूरन काम, श्री राम शरणं मम। दीन दयाल बिरधु संभारी, श्री राम शरणं मम। हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री राम शरणं मम। तात सक्र सुत कथा सुनाय, श्री राम शरणं मम। पान प्रताप प्रभु समझायो, श्री राम शरणं मम। 5 दिवस महु नाथ न आवा, श्री राम शरणं मम। तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, श्री राम शरणं मम। कहु कपि कहि विधि राखो प्राण, श्री राम शरणं मम। तुम तात कहत अब जाना, श्री राम शरणं मम। कोई देखि शीतल भय छाति, श्री राम शरणं मम। पुनि मोहि कहु सोई दिन सो राति, श्री राम शरणं मम।
जनक सुत ही समझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, कवनु राम पैकीन। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम शरणं मम। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम शरणं मम। चलत महाधुनि गर्जसि भारी, श्री राम शरणं मम। गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, श्री राम शरणं मम। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, श्री राम शरणं मम। शबद किलकिला कपिन सुनावा, श्री राम शरणं मम। हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, श्री राम शरणं मम। नूतन जन्म कपिन तब जाना, श्री राम शरणं मम। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, श्री राम शरणं मम। किन्न श्री रामचंद्र कर काजा, श्री राम शरणं मम। मिले सकल अति भय सुखार, श्री राम शरणं मम। तलपत मीन पाव जिमि बारी, श्री राम शरणं मम। चले हरषि रघु नायक पासा, श्री राम शरणं मम। पूछत कहत नवल इतिहासा, श्री राम शरणं मम। तब मधुबन भीतर सब आए, श्री राम शरणं मम। अंगद सम्मत मधुफल खाए, श्री राम शरणं मम। रखवारे जब बरजन लागे, श्री राम शरणं मम। मुष्टि प्रहार अनत सब भागे, श्री राम शरणं मम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम शरणं मम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम शरणं मम। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्षि कपि करि आए प्रभु काज। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामचंद्र भगवान, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया पढ़ा मतलब आपने, बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुंदर पढ़ा, बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। सभी को प्रणाम, जय सिया राम। आप सबको बहुत आशीर्वाद जी दें। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। भाई साहब हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। थोड़ा जल्दी पढ़ लिया था, मुझे लगा शायद टाइम कम मिलेगा, क्योंकि मैंने चौपाइयाँ और बाद में विसर्जन का प्लान किया था। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु इच्छा। तो मैंने शायद 35-36 मिनट में पूरा कर दिया। बहुत सुंदर पाठ भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो 2-3 बार चलेंगे फिर से वीडियो देखने। तो श्री छविनाथ लाल जी का धन्यवाद, बहुत सुंदर पाठ। और आपने आज बताया कि कितनी तरीके से सुंदरकांड को पढ़ा जा सकता है, तो उसमें से 2-3 टोन तो पक्का निकालूंगी मैं, तो मास्टर करने के लिए। तो बहुत सुंदर। तो अब हम डॉक्टर संजना मिश्रा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आज आप पाठ की समीक्षा कर हमारा ज्ञानवर्धन करें। तो डॉक्टर संजना मिश्रा जी, नमस्कार, जय सिया राम।
मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय सिया राम। छवि लाल नाथ जी ने बहुत सुंदर सुंदर कांड का पाठ किया। आशीर्वाद चाहती हूँ कि समीक्षा भी सुंदर हो पाए तो मेरा सौभाग्य होगा। तो अभी मैं समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग इसी कंटिन्यूएशन को बढ़ाते हैं। ये दोहा आरंभ से 28 तक की आज समीक्षा है। तो इसमें जो प्रारंभ के दोनों वो हैं, कहना चाहिए कि श्लोक हैं, वो तो उन्होंने श्री राम जी की आराधना में है। उसके आगे की हम लोग कथा देखते हैं और बहुत रोचक एक शब्द हम जोड़ना चाहेंगे इस कांड के साथ कि कैसे घटनाक्रम तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उसका आनंद हमको आज लेना है इसमें। तो यहाँ से अब बात शुरू होती है कि एक हनुमान जी का अब यहाँ पर भूमिका आती है और बहुत शक्तिशाली भूमिका हमको देखने को मिलती है। तो वो जामवंत के वचन सुनते हैं और उसके बाद जब वो अपने आत्मबल से परिचित होते हैं तो जो उनको एक जिम्मेदारी, एक उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वो सीता, आदिशक्ति सीता माता का पता लगाएं, उसके लिए वो लंका की ओर दक्षिण दिशा में उड़ चलते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे जीवन में होता है वैसे ही उनके जीवन में भी हो रहा है। हम भी जब कोई जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं तो बिल्कुल हम सीधे प्राप्त नहीं कर लेते, हमें भी बहुत सारे बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर भी हनुमान जी के सामने देवता जो हैं उनके बल का परिचय प्राप्त करने के लिए वो इस योग्य हैं कि नहीं है, इसको जानने के लिए उनके सामने 3 राक्षसियों के रूप में बाधाएं प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले सुरसा आती हैं, उसके बाद जिनसे अपना वो बुद्ध, और तीनों से वो बुद्धि बल से जीतते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक रोचक बात हमारे ध्यान गया कि आदि शक्ति सीता माँ को वो खोजने के लिए जा रहे हैं तो राक्षसियों के रूप में ही तीनों बाधाएं आई हैं यहाँ पर उनको। तो उनसे वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सुरसा, फिर उसके बाद सीका नाम की राक्षसी से उनकी भेंट होती है जो कि छाया बांध लेती, और नंबर 3 पे लंका के द्वार पर लंकिनी से उनकी भेंट होती है जो उनका रास्ता रोकती है। और उनको ब्रह्मा जी का स्वप्न भी आया होता है कि ऐसे आएगा वानर, तो उनकी, और वो अपनी मुष्टिका से प्रहार करके उनको वहां पर ढेर कर देते हैं। तो जो बाधाएं आती हैं, इस घटना को, 3 घटना को देखने से हमें ये पता चलता है कि जब हमारे सामने बाधाएं आती हैं तो लक्ष्य के पहले हमको खुद नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कितना बल है। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये हमारा हमसे परिचय खुद कराती हैं और हमें मोटिवेट करती हैं। अब फिर आगे जब लंका पहुंचते हैं तो वो तो भाई वैभवशाली और बिल्कुल सोने की नगरी है, तो वो चकित, सोने के महल हैं, राक्षस राक्षसियां घूम रहे हैं, गधे बकरे भैंसे सब जानवर घूम रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देखते हैं कि जैसे कि हमारे वर्तमान समय में होता है कि हमको जब कुछ हम अंधेरा देखते हैं तो फिर अंधकार ही देखते हैं, नेगेटिविटी। लेकिन वो अपनी एकाग्रता से हनुमान जी अपने लक्ष्य की ओर थे, तो उन्होंने उस सोने की नगरी के मध्य में, राक्षसों के मध्य में एक महल को देखा जहां पर तुलसी के वृक्ष लगे थे, जहां पर मंदिर था, का परिचय है। और वहां से वो सिरा पकड़ते हैं अपनी यात्रा को शुरू कहां से किया जाए। वहां पे जाते हैं और वो विभीषण का महल होता है। वहां पर वो ब्राह्मण का वेश धर के जाते हैं, उनसे विभीषण से उनकी भेंट होती है। विभीषण भी चूंकि वो राम के भ्राता हैं और उनके राम भक्त हैं और ये राम के दूत हैं, ये भी राम भक्त हैं, तो एक भक्ति का प्रेम की धार जो है बिल्कुल फूट पड़ती है दोनों के बीच में। और वो अपना आने का प्रयोजन बताते हैं कि वो क्यों आए हैं। तो उनकी विभीषण उनको बताते हैं कि सीता माँ जो है वो किसी महल में नहीं है बल्कि अशोक वाटिका में निवास कर रही है, वहां उनको रखा गया। तो ये उनसे फिर वो आज्ञा लेके और मच्छर का मसक समान मच्छर का रूप धारण करके अति सूक्ष्म रूप धर के जाते हैं वहां पर
यहाँ पर वो अपना विशालकाय रूप देखकर एक बल का परिचय अपना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको खुफिया तरह से पता करना है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आज की अगर पूछा जाए हम लोगों से या हमसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से मच्छर जो एक अत्यंत निकृष्ट जीव के रूप में है, लेकिन रामचरितमानस में मच्छर का प्रसंग आकर ये भी है कि जो इस धरती पर आया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य और प्रयोजन अवश्य है। तो मच्छर को भी स्थान वहां पर मिल गया है, उसकी सूक्ष्मता से तुलना की गई है। वो वहां रख के अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और वहां पर वो ये नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सीता जी के सामने आ जाएं, वो वहां से आते हैं और वृक्ष के ऊपर उसकी ओट से उनको देखते हैं तो उनको कृश काय दिखती है, जटाओं की एक वेड़ी उनके है, दुर्बल हो गई है और राम के ध्यान में लीन है वहां पर। तभी वहां पर वो देखते हैं गौर से कि रावण अपने दल बल के साथ बिल्कुल आता है और वो सीता माँ को धमकाता है। हाँ, इसके पूर्व एक ये भी देखते हैं कि राक्षसियां उनकी उसमें है, सुरक्षा में है और एक त्रिजटा है और उनके साथ वो प्रेम पूर्ण और उनकी सखी माता जो भी है वो उनके पक्ष में है, उनके संबल बनी हुई है। वहां वो देख कर जब रावण आता है तब क्या होता है कि रावण जो है सीता माँ को वैसे ही धमकी देता है और कि अपने महल में चलने के लिए। सीता माँ की अटल और उनका दृढ़ता देखने में आती है कि वो एक तिनके की आड़ रखकर कहती हैं कि तेरा अस्तित्व राम के प्रकाश के सामने एक जुगनू की भांत है। रावण ये सुन के बिल्कुल बौखला जाता है, लेकिन मंदोदरी स्थिति संभाल लेती है और रावण उनको धमकी देकर वापस चला जाता है। इसके बाद ये सब वो गौर से चुपचाप देखते हैं और उसके बाद वो सारी स्थिति भांप कर जो मुद्रिका लाए थे चिन्ह स्वरूप वो वृक्ष से नीचे सीता माँ के सामने डाल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं माता सीता का विरोधाभास कि अभी वो रावण के व्यवहार से दुखी थी, लेकिन मुद्रिका देखकर जैसे हम लोग बहुत दुखी होते हैं और एक छोटी सी खुशी देखकर हम लोग एकदम से आशा की किरण आ जाती, उसी तरह से मुद्रिका देख के अचरज में आ जाती हैं, हर्ष भाव से भर जाती हैं। तब राम उनके सामने उनकी व्याकुलता देखकर प्रकट होते हैं और अपनी उपस्थिति का प्रयोजन बताते हैं। सीता माँ के नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरने लगते हैं और वो स्वयं के जो उनके मन में एक श्री राम के प्रति है कि वो पता नहीं लेने आएंगे कि नहीं या उनका ध्यान करते भी है नहीं, उन सबको जैसे एक पुत्र पिता के पास से आया है और पिता की स्थिति वो माता को बता रहा है वात्सल्यपूर्ण ढंग से। वो ये वात्सल्यता का बहुत सुंदर दृश्य है सुंदरकांड में और वो उनको ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि वो अवश्य उनको लेने आएंगे। ये कह के उनका आशीर्वाद लेके श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने लगते, साथ में उजाड़ने भी लगते, जिसकी खबर अब यहाँ पर उनका वानर स्वभाव आ गया, समझदारी से फिर वानरकटपना आ गया। अब जब इसकी सूचना रावण को प्राप्त होती है तो वो अपने राक्षस भेजते हैं जो कि उनको वध कर देते हैं। उसके बाद वो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं जिसका भी वध हनुमान जी कर देते हैं। ये सुनकर रावण बौखला जाता है, कुपित हो जाता है और वो मेघनाथ को भेजता है, बिल्कुल सुपर पावर की तरह से वो मेघनाथ को भेजते। मेघनाथ जब उनसे नहीं जीत पाते तो ब्रह्मास्त्र चला देते हैं जिससे वो मूर्छित हो जाते हैं। जैसा कि है वो मूर्छित होते नहीं है पर ब्रह्मास्त्र के सम्मान में वो मूर्छित गिर जाते हैं और वो उनको नाग पाश में बांध के और रावण के दरबार में उनको प्रस्तुत करता है। वहां जाकर तो हनुमान जी हैं वो उनसे उनका परिचय जब पूछते हैं तो वे श्री राम जी की महिमा में गौरव गाथा बताते हैं और उनसे कहते हैं जिनकी पत्नी को तुम ले आए हो मैं उन्हीं का दूत हूँ। उसके उपरांत हनुमान रावण से जानकी जी को वापस लौटाने की याचना करते हैं और श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करने की भी सलाह देते हैं। हनुमान रावण को तरह तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हठी रावण, अभिमानी रावण के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और वो कहता है तुम्हारा अंत निकट आ गया है। वो कहते, हनुमान जी कहते हैं तुम्हारा मति भ्रम है
और इसका उल्टा ही हो। रावण को कुपित देखकर राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़ते हैं, लेकिन विभीषण जो हैं वो दूतों को ना मारने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि जब रावण को ये बताते हैं कि उसकी वानर की ममता उसकी पूंछ में होती है, तो ऐसा कुछ कर दो कि जिससे इसको सबक मिले। तो ऐसा जानकर वो कहते हैं कि इनकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और अपनी पूंछ को वो अत्यधिक लंबा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और बढ़ाते जाते हैं और उसमें तेल और कपड़ा लगा के आग लगा दी जाती है। जब आग लग जाती है तो वो फिर से उसको अपना रूप छोटा कर लेते हैं और उसी समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगते हैं और हनुमान जी अट्टहास करते हुए एक महल से दूसरे महल पर कूदते जाते हैं और क्षण भर में जो है वो लंका नगरी धू धू कर जलने लगती है, इधर उधर सब भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि माया जो है या हमारी जितनी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनका कितना अस्तित्व जो है वो क्षणिक है, वो कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हम उनकी ताकत को उनसे जब हम ताकत अनुभव करते हैं तो ये हमारी एक मूर्खता का परिचय होता है। ताकत हमारे आत्मबल, हमारी बुद्धि बल में होती है। उसके बाद वो वहां से जाते हैं और फिर समुद्र में कूदकर आग बुझा लेते हैं और माता सीता के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं और जो चिन्ह स्वरूप उनसे चूड़ामणि लेकर गर्जना करते हुए वहां से चले जाते हैं। समुद्र पार करके लौटते हैं और सब वानर हनुमान जी से मिलकर बहुत हर्षित हो जाते हैं और अंगद की अनुमति प्राप्त करके वो मधुबन के भीतर जाकर वहां पर फल खाने लगते हैं। हनुमान जी दूत बनाकर भेजे गए थे, परंतु उन्होंने जगह जगह पर अपने बुद्धि चातुर्य का परिचय दिया, अपने विवेक का परिचय दिया। भक्ति मात्र भक्ति से कुछ नहीं होता है, भक्ति के साथ जब विवेक और युक्ति का समावेश होता है तभी ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होती है। माया वैभव सभी का अस्तित्व बहुत क्षणिक है। जो शब्दों से मौन हो उसी के कर्म और बुद्धि देख दुनिया सब ये संजना जी आपका म्यूट हो गया है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब हाँ, तो बस मेरे समाप्ति पर है कि वो तभी दुनिया समझ पाती है उसके कर्म को देखकर कि ये अद्भुत व्यक्ति कौन है। और हमें ये सुंदरकांड से हनुमान जी की यात्रा देखकर जो उनको काम सौंपा गया था, जिस निष्ठा और भक्ति के साथ उन्होंने किया, ये सीखते हैं हम कि हमको कहाँ, किससे, कैसे, कब, किस प्रकार से और कितनी बुद्धि ज्यादा होने से, बल ज्यादा होने से तात्पर्य नहीं है, पर हमें व्यक्ति देखकर, मौका देखकर कहाँ कितना हमें अपना उपयोग करना है, यही तभी हम किसी भी काम को जीवन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो हम उसमें दिमाग ना लगाएं, हमें ये क्यों, हमको ही क्यों सौंपा गया है, कुछ सोच के हमको सौंपा जाता है। तो उसके लिए हम जब एकाग्रता और सकारात्मकता के साथ बढ़ते हैं तो हमें निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर संजना जी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा संबंध है।
बहुत सुंदर समीक्षा डॉक्टर संजना मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने पूरा सुंदरकांड के 28 श्लोकों का, दोहों का वर्णन किया। तो अब ओम सर आप कुछ बोलेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। लाल साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और संजना जी, समीक्षा के लिए आज की अति सुंदर प्रसंग है। मेरे अनुज शिव आज कुछ बात करना चाह रहे थे। शिव, आर यू हियर? अच्छा, ओके, ठीक है। वो श्याम जरा फोन कर लेना इफ यू वांट टू कम बैक। तो शिवाय, तब तक मैं आपको आज मैं थोड़ी इसकी औपचारिक घोषणा कर दूं कि ये जो रामचरितमानस का पूरा साल भर का कोर्स अभी भी हमने समाप्त किया है। उसका हमने फीडबैक लिया था। उस कोर्स को 59 रामायण प्रेमियों ने बड़ी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। और हमने फिर सब फीडबैक लिया था, तो उस पर 70-71 लोगों का फीडबैक था और 93% लोगों ने कहा कि वो कोर्स को दोबारा लेना चाहते हैं। वो बड़ा आश्चर्य वाली बात है। और उन्होंने ये भी फीडबैक दिया कि वो करीब 90% से अधिक लोगों ने यही फीडबैक दिया कि वो और लोगों को प्रेरित करेंगे इस प्रकार के क्लास में जुड़ा है। तो उस कोर्स को फिर दोबारा हम ऑफर करेंगे। और कोर्स 19 अक्टूबर से आरंभ होगा और उस समय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। नवरात्रा में ही आरंभ करेंगे और अगले 2024 की तुलसी जयंती तक चलेगा। कोर्स का स्ट्रक्चर करीब करीब जैसा था वैसा ही है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन है। जो भी हम सीखे पिछले कोर्स में हमने क्या गलतियां की या उसमें क्या परिवर्तन की आवश्यकता लगी, तो आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है उसकी घोषणा करते हुए। प्रोसीजर वही है। आपको एक गूगल फॉर्म है, वो आपका आज का इससे को कार्यक्रम खत्म होने के बाद में ग्रुप्स में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा। तो गूगल फॉर्म भरिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए। और इसमें इस बार हमने, पिछली बार क्या होता, करीब 170 लोगों ने गूगल फॉर्म भरा था। 170 या 172 या 170 के ऊपर। और उसमें सीरियस लोग करीब 70 जितने थे, 70 के आसपास, यानी 40% सीरियस थे, बाकी 100 लोग तो सीरियस नहीं थे। कई बार लोग फॉर्म भरते हैं फिर भर के भूल जाते हैं और कोर्स छोड़ते भी नहीं है, तो वो कोर्स मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि वो कोर्स में आए, तो उसके लिए बहुत काम बढ़ जाता है उनका, कीपिंग ट्रैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग। तो इसीलिए उस जो नॉन सीरियस जो होते हैं, जो हर ग्रुप में जुड़ जाते हैं, हर कोर्स में जुड़ जाते हैं, बट दे आर नॉट सीरियस, इस बार हमने एक 1100 रुपये एक टोकन फीस रखी है। और जो विदेश में उनके लिए $101 या कुछ, जो फीस देने में असमर्थ हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी हो, तो कारण देने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे, हमें मैसेज कहते हैं कि मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, तो फीस को बिल्कुल वेव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है इसमें, पर वी वांट सीरियस स्टूडेंट्स। पिछले 2-3 कोर्स, सुंदरकांड का कोर्स किया था, वहाँ भी यही अनुभव किया था। उसके बाद मैं संक्षिप्त रामायण का कोर्स किया था, वहाँ भी यही अनुभव किया। तीसरी बार भी यही अनुभव किया। बीच में हमने एक छंद रचना पे कोर्स किया था, तो वहाँ पर हमने यही एक 1100 रुपये ऐसी कुछ फीस रखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसमें फिर सीरियस स्टूडेंट्स रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें तो कई लोग अब छंद रचना सीखे और अब नए छंद में वो कविताएं अपनी करते हैं। सो दिस विल बी वन चेंज। दूसरा चेंज होगा कि इस बार हम मॉड्यूलर अप्रोच करेंगे कि जो भी एक शिक्षक होंगे वो 4-5 क्लास लगातार पढ़ाएंगे ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर उसके बाद दूसरे शिक्षक 4-5 क्लास, जैसे मान लीजिए सुंदरकांड एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे, बालकांड एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे, उत्तरकांड एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे। इस तरह से अयोध्याकांड को, शायद अयोध्याकांड और बालकांड बड़े हैं, इसको 2-2 शिक्षक पढ़ाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे। नहीं तो आज मैं पढ़ा हूँ, कल द्विवेदी जी पढ़ा रहे हैं, परसों विनीता जी पढ़ा रही है, तो थोड़ा सा सबका अपना स्टाइल होता है, अलग होता है, सोच अलग होती है, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो ये 2 मेरे ख्याल से बड़े अंतर हैं।
तीसरा अंतर है कि हर कोर्स को 4 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, 3 छोटे छोटे कांड, चौथा लंका कांड और चौथे में लंका कांड और उत्तरकांड दोनों मिला के। तो हर क्लास के बाद में क्विज होगी, जैसे आपको पता ही है जो कोर्स से जुड़े हैं, जैसे पिछले कोर्स में थी। और हर मॉड्यूल के बाद पहला मॉड्यूल, मुझे हिंदी शब्द नहीं इसका आ रहा, पहला मॉड्यूल बालकांड है, तो बालकांड के बाद में एक एग्जाम होगा। जैसे सेमेस्टर के बीच में एग्जाम होता है उस तरह से पहले हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तिमाही एग्जाम, छमाही एग्जाम, वैसे ही एग्जाम हुआ करते थे उसी हिसाब से। और अयोध्या कांड के बाद में एक एग्जाम होगा, वो अयोध्या कांड पर होगा। तीसरा होगा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड पर एक एग्जाम, और फिर लंका कांड और उत्तरकांड का मॉड्यूल होने के बाद चौथा एग्जाम, और उन सब के बाद में एक फाइनल एग्जाम। तो बिल्कुल जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी जब जाते हैं पढ़ने के लिए, आप सब पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत में मुझे भी मौका मिला है कॉलेज स्कूल में जाने का, तो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं, हम सीरियसली अटेंड करते हैं क्लास को, उसके पर परीक्षाएं होती हैं, होमवर्क होता है, और वो हमें सब उत्तीर्ण करना पड़ता है, तभी हम सीखते हैं। मान लीजिए हम निकाल दें अपने करिकुलम में से कि कोई एग्जाम नहीं होगी, चलो बस आओ क्लास में और तुम पास, तो कितना सीखेंगे। अर्जुन का भी एग्जाम लिया था द्रोणाचार्य ने, कि पहले को एग्जाम लो, फिर पता लगे किसने कितना सीखा है। तो वो एक सीखने का एक बहुत आवश्यक बन गया। आपका कोई मेरे ख्याल से इतना ही परिवर्तन है, और तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। क्लास हर गुरुवार को होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, और मैंने जैसे बताया 29 या 19 अक्टूबर, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, 19 नवरात्रा में, तब से हर गुरुवार को क्लास, और एक मॉड्यूल के बाद में एग्जाम। उस वीक कोई क्लास नहीं, फिर 8 वीक क्लास, 8 या 9 वीक जो पढ़ रहा हो, फिर एग्जाम, उस वीक कोई क्लास नहीं। इस तरह से ये पूरा इसमें ये कोर्स चलेगा। कोई प्रश्न आपका इस संदर्भ में? सर ये भी ओपन बुक ही होगा ना? हाँ ओपन बिल्कुल, बुक। हाँ एब्सोल्युटली ओपन बुक, आप अपना पढ़िए, और अल्टीमेट गोल है कि हमें पढ़ना है ना, तो उनको पढ़िए। और इस बार हम 2 ये किताबें हैं जो संस्कृत रामायण का हम हर गुरुवार मंगलवार को पाठ करते हैं, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। तो अभी वो हिंदी में है और 2-3 अलग भाषाओं में, पर ये क्लास हिंदी में चलेगा। तो वो और ये जो रामायण अध्ययन 30 दिनों में, जिसकी मैंने कई बार बात कर चुका हूँ, ये 2 किताबों को वी विल सेंड ऑल द रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स फ्री ऑफ चार्ज। तो वो, ताकि इसमें भी उसी रामायण का सार ही है, तो जो पूरी रामायण पढ़ने में अगर समय नहीं मिलता है तो कम से कम सार तो पढ़ लें एग्जाम के पहले और क्विज के पहले। सो दैट विल बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। और कोई प्रश्न? ये जो लोग कर चुके हैं वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर चुके हैं दोबारा कर सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों को भी आमंत्रित करिए, और अभी किसी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अभी रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्लास शुरू हो जाए, उसके 1-2 वीक बाद क्लास को देख लीजिए, आपको जैसे उसके बाद में भेजिए, अभी मत भेजिए, क्योंकि 2-3 क्लास अटेंड करने के बाद लगेगा हाँ भैया ये ढंग का काम है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, पर आपको ये 2 जो किताब है 2 हमें कॉम्प्लीमेंट्री कह लीजिए, निःशुल्क कह लीजिए, तभी भेजेंगे जब आप फीस देंगे। तो ठीक, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव जुड़ चुके हैं, इनको कुछ बातें करनी थी। जय श्री राम। शिव राम राम सभी को। कल कुछ प्रश्न थे लोगों के अपने ये बुक्स को ऑर्डर करने के लिए, तो मैं जो एक छोटी सी बात बताऊं कि इसमें अब अपने कुल मिला के 13 बुक्स अभी तक रामचरित मंथन के द्वारा प्रकाश की जा चुकी हैं। राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, भारत काव्य पीयूष, राम हाइकू पीयूष, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में अलग अलग भाषाओं में,
और ओम आकृति पिता, इनमें से किसी भी मैं समय समय पर अपने ग्रुप्स में एक इंफॉर्मेशन तो भेजता ही रहता हूँ कि इसकी प्राइस लिस्ट क्या है और उसको खरीदने की विधि क्या है। यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, पेमेंट की मोड में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहीं पे दिक्कत कहीं पे हो रही हो। तो इस पेमेंट में आप यदि भारत में हैं तो भारत में NEFT के द्वारा भेज सकते हैं, चेक डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेज सकते हैं, UPI, जीपे, पेटीएम, जो भी आजकल सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल है, किसी भी मेथड को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि विदेश में है, अमेरिका में है, तो वहां पर चेक भेज सकते हैं बहुत इजी वे में। तो पेमेंट की बहुत, और ये अमेरिका में फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ के किसी अकाउंट से जीपे के द्वारा या किसी और मेथड से पेमेंट करना चाहें तो वही सभी चीजें पॉसिबल हैं। आपको केवल 3 चीज बतानी है कि कौन सी पुस्तक मंगानी है, कितनी क्वांटिटी मंगानी है, किस पते पे मंगानी है और कैसे आपने पेमेंट किया हुआ है। ये यदि आप फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही हो तो आप इतनी इंफॉर्मेशन यदि मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे तभी सफिशिएंट है। और कोई किसी को प्रश्न हो तो आज उत्तर दे सकता हूँ, कल समय ज्यादा हो रहा था इसलिए कल डिटेल में बात नहीं कर पाया मैं। हमको आपने जो नंबर भेजा है वो गूगल पे पर दिखता ही नहीं है, दिखता है कि नहीं, आज मैंने चेक किया, आज पेमेंट किसी से करवाया भी और मिल भी गया है। तो आप जरा देख लीजिए। आज हमने भी किया है तो सुबह हो गया वो। हाँ, मिल गया प्रियंका भटनागर के नाम से, प्रियंका भटनागर। हाँ, तो मिल गया वो, हमें आपका पेमेंट भी मिल गया था 500 रुपीज जी। तो जीपे कोई किसी भी UPI आपने हमें किन्हीं प्रियंका जी का नंबर दिया हुआ। हाँ जी, वो सही है, वही सरिता जी को भी वही दिया हुआ था और उनको यदि हम दोबारा से ट्राई करें। हाँ जी। और कोई भी प्रश्न हो बड़ा तो जाके भी दे सकते हैं मेरे जी। हमको तो लोग बुलाते घबराते हैं क्योंकि हम पहुंच जाते हैं। आप देखिए आप कि इसको तो झूठ में भी कहोगे ये ट्रेन की टिकट कटाएगी और चल पड़ेगी। बस बिना टिकट बताइएगा, हमें देना पड़ जाएगा आपकी टिकट। नहीं, बिल्कुल टिकट कटा के ही आते हैं। तो आप अवश्य बता रहे हैं और आतिथ्य का अवसर दें हमें। और किसी का कोई प्रश्न इस संदर्भ में? कहाँ बुला रहे हैं, अवश्य पधारे। हाँ, जहाँ आप आ जाए, जहाँ आपके चरण आ जाए, जहाँ पहुँच गए वहीं अवध हो गया है। नहीं, कहाँ का नहीं, हम जानना चाहते हैं कहाँ का आयोजन है, कहाँ बुला रहे हैं। जहाँ आप आएंगे वहीं आयोजन हो जाएगा। जहाँ राम जी गए वहीं अयोध्या हो गई। तो अयोध्या तो आजकल हमारे ह्यूस्टन में राम जी छोड़कर आ गए, उन्होंने वनवास दोबारा सेकंड वनवास लिया है। क्या करना है, यहाँ लोग मारपीट करते रहते हैं। हमारी अयोध्या तो इस समय लैपटॉप पर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दिस? नहीं तो भाई साहब एक बार आपने कहा था कि संक्षिप्त रामायण हफ्ते में 2 बार करने के लिए। अगर इनफ अगर पार्टिसिपेशन होगा 2 बार करेंगे। जितना अभी तक जितने लोग जुड़ते हैं उससे मेरे ख्याल से 1 बार इस पर्याप्त है। पर ऐसा करते हैं ना, अभी जब संक्षिप्त रामायण दोबारा ये मास पारायण समाप्त हो उसके बाद में फिर दोबारा इस बारे में और दोबारा हम बात करेंगे इस ऑडियंस से भी। अगर काफी लोग रुचि रखते हैं तो फिर 2 बार भी कर सकते हैं। रामायण तो रोज पढ़ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? जी। हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल खुला हुआ है। तो इस बार में दोबारा यहीं इसी फॉर्म पे बात करते हैं और लगता है कि ज्यादा लोग उसमें रुचि रखते हैं। भैया एक मेरा प्रश्न था। जी दीदी, ये क्या कहते हैं, सुंदरकांड में एक जगह आया है कि सीता जी जब रावण से बात करती हैं तो त्रनधरोट कहती हैं, त्रनधरी। तो उसमें हाँ जी, तो उसमें त्रन से की ओट से क्या फर्क, मतलब उसका क्या तात्पर्य है? अब देखिए मैं कहाँ गई हैं संजना जी? संजना जी बताइए। सर इसका जवाब मैं दे दूं? हाँ दीदी, आप चला आप दीदी दीदी। मैंने भी किसी को सुना था ये कि संस्कृत में
तृण को भूमिज कहते हैं और सीता जी का एक नाम भूमिजा है। तो इस तरीके से वो दोनों भाई बहन हैं। तो उन्होंने अपने उस तृण को अपने आगे एक तरीके से रखा था कि वो मेरे भाई हैं और मैं अपने भाई की ओट में खड़ी होके उनके पीछे खड़ी होके बात कर रही हूँ। तो किसको भाई बोला भैया दीदी? तृण को भूमिज कहते हैं संस्कृत में, और सीता जी का एक अच्छा। नाम है भूमिजा संस्कृत में। तो जी भूमिज और जी भूमिजा भाई बहन है। तो वो अपने भाई के पीछे खड़ी होके रावण से बात कर रही हैं। तो जी मैंने जी भी ये कहीं सुना था, मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जी, बहुत धन्यवाद दीदी। बड़ी मन में कई बार ये बात उठती थी। हाँ, किसी का इससे कोई- अच्छा जवाब हमें नहीं आता है। अच्छा चलिए, इससे अच्छा वाला नहीं आता है। और कोई इसका समाधान किसी के पास? एक ये भी है कि तिनके का बाण बना के राम ने जयंत को मारा था, तो वो उनके बाण की शक्ति को याद दिलाने के लिए तृणधरी ओट कहती। एक ये भी उसकी व्याख्या की जाती है कि जयंत ने खाली पूरी विनीता जी दृष्टि एक बार डाली। फिर से, एक बार फिर से बोलिए विनीता जी। जयंत ने जब सीता जी के ऊपर अरण्य कांड के आरंभ में कुदृष्टि डाली थी, तो उसे दंड देने के लिए राम ने तिनके तृण, और जो अभी जी बताया जी कि भूमिज मतलब भूमि से तिनका भी उगता है और भूमि से सीता जी भी उत्पन्न हुई है, इस नाते वो भाई बहन है। जी और राम की शक्ति को भी वो वहां उसको बता रही हैं और डायरेक्ट नहीं देख रही हैं रावण को। बीच में एक ओट जी रखी उन्होंने, किसी पुरुष ओट पर रखते पुरुष को उन्होंने जी एक ओट के जरिए से देखा, डायरेक्ट नहीं देखा, दृष्टि नहीं डाली। जी और रामचंद्र जी ने जयंत को तिनके का बाण बना करके जयंत के पीछे फेंका था, तो उसको कहीं शरण नहीं मिली। तो वो राम की उस शक्ति को उसको याद दिलवा रही है, बता रही झलकी सी है कि तुम तो पूरा ही उठा लाए हो, अच्छा। तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। जी जी, बहुत धन्यवाद आप सबका जिन्होंने मेरी शंका का समाधान किया। कई बार ये प्रश्न उठता था लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा था। और कोई बहुत किसी को- धन्यवाद सबका। किसी और का बोने बड़ा अच्छा प्रश्न है, और किसी और के पास कोई समाधान इसका? चलो, बहुत उषा जी ने और विद्या जी बहुत अच्छा समाधान दिया। कहीं पर पढ़ा था कि जब सीता जी की शादी होके आई तो उन्होंने सबको खाना परसा, तो वो खीर दशरथ जी खा रहे थे, तो उनके तिनका पड़ गया उसमें। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे करे सब लोग, हम नहीं देखा है। तो उन्होंने ऐसी नजरों से उसको देखा कि तिनका जो था ना वो नष्ट हो गया, बिल्कुल जल गया वो। तो दशरथ जी ने उनको बुला के कहा कि आप कभी भी मतलब किसी को ऐसे मत देखना, मतलब इस दृष्टि से मत देखना, नहीं तो वो तुरंत ही वहीं पर जल जाएगा। तो उन्हें दशरथ का कहना मान के वो रावण को मतलब डायरेक्ट नहीं देखती थी, कहीं पढ़ा था। बाप रे, छोटी सी बात की कितने मतलब है। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े बड़े अर्थ निकाले हैं। कथाकार इस हिसाब से अपनी कथाएं पर व्याख्या करते रहते हैं और बड़ा आनंद आता है इसमें। पर इसमें तृण शब्द से ज्यादा मैं समझता हूँ ज्यादा सिग्निफिकेंस ओट शब्द का है, कि उन्होंने ओट करना बहुत आवश्यक समझा। क्योंकि जैसे अब ओट क्यों किया, विनीता जी ने बताया कि पर पुरुष के सामने थोड़ा पर्दा तो होना चाहिए ना। और ये तो वैसे ही रावण वैसे ही दुष्ट, उसकी नीयत तो वैसे ही खराब, ये भी पता है, तो उससे तो बिल्कुल पर्दा करना आवश्यक है। तो पर्दे के लिए वहां पे कहाँ से लाए पर्दा? तो वो जो उनको मिला तृण, तो इसीलिए इसमें और कुछ तो अवेलेबल था नहीं, इसलिए तृण का पर्दा किया। तो कहते हैं ना, आंखों की शर्म ही काफी होती है। तो जो ये बहुत बड़े पर्दे की आवश्यकता नहीं है। एक आंखों की शर्म, और उस पर्दे के लिए तृण, आपका ध्यान तृण पर केंद्रित है, किसी एक जगह केंद्रित है, कहीं ध्यान और बढ़ता नहीं है फिर। इसलिए ये ध्यान केंद्रित करने का एक साधन है, यह तृण है। जैसे अर्जुन का ध्यान केंद्रित करने के लिए उसकी पक्षी की एक आंख है, तो वहीं पर ध्यान केंद्रित करके उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो एक ध्यान केंद्रित तृण पे हो गया, फिर सीता जी को और कुछ दिखाई नहीं रहा, फिर वो रावण भी नहीं दिखाई दे रहा कि रावण खड़ा हुआ है यहाँ पर। सब विद्वानों ने बड़े अच्छे बड़े इंटरप्रिटेशन किए हुए हैं, और सबका अपना अपना अर्थ है, और जहाँ तक अर्थ पॉजिटिव हो तो सभी का बहुत धन्यवाद।
हाँ, उषा जी को बहुत विशेष धन्यवाद। 4 दिन बहुत अच्छा संचालन किया और नियमित हम सबको सूचित करते रहे कि आज क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन संचालन कर रहा है, आज कौन समीक्षा कर रहा है। सो वेरी ब्यूटीफुली डन उषा जी, थैंक यू सो मच। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, बंसल हैं आप तो, बिल्कुल काम तो अच्छा हुआ, इसमें क्या है। हम भी तो बंसल नहीं, तो वो भूलते नहीं हम इस बात को। ये हंसी मजाक की बात होगी। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो बागडोर शकुंतला श्रीवास्तव जी संभालेंगे। शकुंतला जी आप आए। जी सर। हाँ, मैं हूँ, आप लोग की फोटो दिखाई नहीं दे रही। हाँ दिखाई दिए। हाँ नहीं, इतने नाम में जी कहीं कल पता से मैं करूँ। जी नहीं। सर। तो कल शकुंतला जी जी मैं करूँ ये नैया कल को से। पार लगाएंगे कल से अगले 4 दिन के लिए। और कल देखिए, आपका सती, आशीर्वाद बना रहा है तो पार कर लेंगे। हाँ नहीं, पर राम जी का आशीर्वाद होना चाहिए और नैया क्यों पार नहीं होगी। और राम जी नहीं, और राम जी, कहते हैं राम वचन अब और आपके हवाले। राम जी नहीं पार कराए तो हमारे पास केवट का फोन नंबर है, केवट को हम फोन कर लेंगे, वो आ जाएंगे नैया लेकर। और सतीश भाई साहब कल पाठ करेंगे, सतीश अग्रवाल जी, और जी डॉक्टर नीलम जैन कल सुंदरकांड से करेंगे। तो जी अपना बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। उषा जी प्रणाम। जी जय श्री राम। जय सिया राम। आपको जय सिया राम आप सभी को। जय जय सिया श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बार बार बर माघौ हर्षिदेहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम।